आज हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिद्ध करने से पहले हमें एक प्रमेय को समझना पड़ेगा। पहले इसको समझ लेते हैं। प्रमेय है 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय के अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में इस प्रमेय को हमें लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास p और a स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास p कोई संख्या है और a स्क्वायर कोई संख्या है। मान लीजिए p हमारे पास 2 है और a स्क्वायर जो है हमारे पास, अगर हम a स्क्वायर लें, कहने का मतलब ये है कि p अगर हमारा 2 है तो 2 आपको पता है एक अभाज्य संख्या है। मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन में प्रमेय में कह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो p का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरह से कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं। तो अब a स्क्वायर का मान क्या क्या ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। कहने का मतलब ये इसी तरह से चलेगा कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब अगर p का मान हम 2, 3, 5, 7 या और भी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो लेते हैं, तो हमें a स्क्वायर का जो मान है उनका स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। इसी तरह से जो और कोई अगर दूसरा अगर हम अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका भी हमें स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। तो विभाजित का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये कह रहा है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जैसे मान लीजिए p का मान हमने 2 लिया तो a स्क्वायर 4 है। तो अगर जो है p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब a स्क्वायर यानी कि 4। तो p हमारा 2 रहेगा तो काट रहा है 2, तो आ गया, कट गया, 2 दूनी 4। तो इसी तरह से जो p है वो a को भी विभाजित करेगा। मतलब कि p अगर हमारा 2 है तो अगर a स्क्वायर 4 है तो a कितना आएगा, अगर a स्क्वायर 4 है तो जब हम a का मान निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a स्क्वायर बराबर 4 है। तो जब a निकालेंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तब हमारा जो a है वो निकल जाएगा 4 का √2 बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब अभी भी 2 से 2 कट के, तो कहने का मतलब यही है कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। आप कोई से भी मान लेके इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप 25 लेके भी समझ सकते हैं, 5, 7 और 49 लेके भी समझ सकते हैं, 9 और 3 लेकर भी समझ सकते हैं। तो इसी तरह से ये प्रमेय काम करता है। तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, हमें √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है।
तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको एक परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या है। तब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को तो हम a/b के रूप में लिखते हैं। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, b बराबर 0 नहीं है तथा a और b सहभाज्य हैं। a और b सहअभाज्य हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो √5 बराबर है a/b के। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम a की गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा a, और इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा b गुणा में √5। इस तरह से ये बन जाएगा। मतलब कि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम इसको अगर देखें ध्यान से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको इधर लिख सकते हैं पहले b√5, इनके बीच में गुणा का निशान है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप इधर, मतलब कि हमने इस चीज़ को पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुणा का निशान की जगह पर हमने ऐसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया और दोनों तरफ करना है। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये a² बन जाएगा। यहाँ पर इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा b√5 गुणा में b√5। मतलब कि स्क्वायर में हमें 2 बार लिखना पड़ता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, जब b की गुणा b में कर देंगे तो b² और 5 की 5 में कर देंगे तो 25 बराबर a²। अब इस 25 का 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 बाहर निकाल देते हैं। तो b² तो ऐसे ही है, और 25 का 5 बाहर निकल जाएगा, तो बराबर आ जाएगा a² के। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 b² बराबर a²। तो जब हम b² को अकेला करेंगे तो a² जो 5 गुणा में है, यहाँ पर कोई निशान नहीं, गुणा माना जाएगा, तो ये बटे में चला जाएगा। तो अब वही कंडीशन आ गई जो हमारी परिमेय थी कि 5 a² को विभाजित कर रहा है। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 5 यानी कि जो 5 है वो a² को विभाजित करता है। इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से ये हमारा परिमेय था जो हमने लिखा है। अब हम इस a का मान रखेंगे। क्या रखेंगे आपको दिखाते हैं। माना ये जो a है, इस a का मान रखेंगे a बराबर, नीचे जो है संख्या उसी को लेना है, 5 है तो हम 5 लिखेंगे, और इसके साथ में एक वेरिएबल यानी चर लेना है जो कि हमने c मान लिया। तो ये हमने खुद माना है, इस a का मान रखा है a बराबर 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है। अब हम a बराबर 5c, इसको हमने समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके अंदर
रख देते हैं। तो रखते हैं, तो A बराबर 5C समीकरण